हाँ सर, बताया जाए आपके जो आवागमन का यहाँ पे मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन फिर भी जब रास्ता जो मेन रोड से ब्रांच रोड में आते हैं, तो रोडों की स्थिति बहुत गंदा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसमें मेरा समझ ये है कि नीतीश जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरे बिहार के गांव ग्रामीण सड़कों का जो मरम्मती कार्य है बड़ा तेज़ी से हुआ। लेकिन ये हम जहाँ रहते हैं ये हरिगांव पंचायत का रामनगर ग्राम है, बगल में मेदापुर ग्राम है, उसके बगल में सन्यापा है, इसके बाद दुल्हिनगंज एनएच से जुड़ जाता है। और अगल बगल तो कालीकरण हुआ, मरम्मती का कार्य हुआ, लेकिन रामनगर ग्राम में कुछ दूर जो है ये हम मेरे समय से इसको ढलाई करना था, लेकिन ये ठेकेदार की गड़बड़ी से ढलाई नहीं हुआ। मेदापुर गांव में ढलाई नहीं हुआ, इसी तरह जो गाँवें हैं, ग्राम है, वहाँ ढलाई नहीं हुआ है। तो मेरे समय से ठेकेदार की गड़बड़ी हो सकती है। इस पर सरकार को या यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों को ठेकेदार पर दबाव देके बात करना चाहिए कि क्या कारण है कि आपने यहाँ जो कुछ दूरी है वहाँ ढलाई नहीं हुआ या वो कालीकरण नहीं हुआ। ये सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही है। उनको ये ठेकेदारों पर लगाम लगाना चाहिए और ठेकेदार से कारण परीक्षा जानना चाहिए। सर, आप बोर्ड के डायरेक्टर भी हैं, क्या बैंक में दिक्कत आ रही है? और बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत पैक्स में है। हम पैक्स जो है जितने अध्यक्ष है धान खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, उसमें समस्याएं हैं। जो पैक्स है 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर जो धान लिया जाता है उसका भुगतान करने का प्रावधान है। लेकिन पैक्सों द्वारा एसएफसी को चावल भुगतान करने के बाद, चावल देने के बाद भी 2-2 महीना तक पैसा नहीं आ रहा है। इससे पैक्सों को भारी कठिनाई हो रही है। और मेरी समझदारी ये है कि सरकार का पैक्सों पर ध्यान नहीं है और जो पैसा नहीं आने से बैंक का कर्ज है जो सूद कोऑपरेटिव बैंक को देना पड़ता है, वो सूद में बेतहाशा वृद्धि हो जा रहा है और पैक्सों का एक कमर सूद जो है तोड़ देगा। सरकार को इस पर ध्यान चाहिए, ध्यान देना चाहिए और पैक्सों को ब्याज मुक्त राशि उपलब्ध करा के किसानों का धान अधिप्राप्ति कराना चाहिए। शाहाबाद जो है पहले अनाज का कटोरा कहलाता था और यहाँ पहले आज से 50 साल पहले 1200-1300 mm बारिश हुआ करती थी। जब पूरी मात्रा में बारिश हुआ करती थी और सोन नहर का निर्माण हो गया था और सोन नहर से प्रचुर मात्रा में पानी होता था, तो धान के लिए एसिडिक मिट्टी चाहिए। अधिक जहाँ पानी मिलता है वहाँ मिट्टी जो है अम्लीय हो जाता है, पानी का जहाँ कमी होता है वो धीरे धीरे वो मिट्टी क्षारीय हो जाता है, जो धान के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होता है और आज धीरे धीरे जो धान का कटोरा कहलाता था, बारिश के कमी के चलते वो उत्पादन में कमी आ रही है और किसानों को काफ़ी समस्याएं आ रही है इसके चलते। और एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है, हम जमीन से पानी जो ले रहे हैं सिंचाई करने के लिए, तो जमीन तो जब पानी लेंगे तो खाली पड़ जाएगा, तो खाली होते होते जमीन का लेवल तो नीचे जाएगा, पानी का लेवल, और पानी 100 फीट 200 फीट पंजाब की तरह यहाँ भी हो जाएगा। और एक समय आएगा जब पानी हम ले लेंगे, पानी का तो अभाव हो जाएगा, पीने का पानी भी नहीं मिलेगा और धरती में गैप हो जाएगा। मेरे समय से गैप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं विस्फोट होगा और ये जो जीवन है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सर, देखा जाए कि आप एक पैक्स अध्यक्ष हैं, लगातार आप जनता के बीच बने रहते हैं। अभी आपके द्वारा क्या सेवा दी, कितनी मात्रा में खाद दी जा रही है और जो ट्रैक्टर अपेक्स द्वारा है कितने किसानों को जुताई की जा रही है? जो भी किसान आते हैं ट्रैक्टर से वो हम भेजते हैं, सबका जुताई होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि जो किसान आए, भले विलम्ब हो सकता है लेकिन सबका जुताई होता है। और खाद की जो समस्या है, अभी स्थिति ये है कि हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग 80% जनता गाँवों में रहती है और गाँवों के लोगों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जो है कृषि है। और कृषि
किसानों को तो काफ़ी तकलीफ हो रही है पानी के अभाव के चलते, ये दिक्कतें आ रही हैं। और किसान जो हैं, एक आग्रह हम किसानों से भी करना चाहेंगे कि इफ़को कंपनी या जो भी उर्वरक की कंपनियां हैं, या हमारी सरकार, भारत की सरकार है या बिहार की सरकार है, खाद पहले कम मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक मिलता था, यूरिया भी मिलता था, लेकिन जितना खाद आ रहा है किसान भी अंधाधुंध खेतों में उर्वरक डाल रहे हैं। इससे माने उत्पादन अब बढ़ नहीं रहा है, खाद का मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है और उत्पादन घट रहा है। स्थिति ये आ गया है कि हिंदुस्तान का 30% धर मिट्टी बंजर हो गया है। आने वाले समय में अगर किसान और सरकार ध्यान नहीं दी तो सारा मिट्टी बंजर हो जाएगा और हम खाने का लाले पड़ जाएंगे। ये किसान जो अपने भूखे रह के पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं, इनकी स्थिति भी बदतर हो जाएगी। इसलिए किसानों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा धरती कैसे बचे। और एक बात है, इफ़को कंपनी नैनो टेक्नोलॉजी विकसित किया है। नैनो टेक्नोलॉजी किसानों को ये इसको जानना चाहिए, और नैनो जो उर्वरक है उसका भी किसानों को उपयोग करना चाहिए। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, जो भी यहाँ के पंचायतवासी देख रहे हैं, जो क्षेत्रवासी देख रहे हैं, लोगों से क्या अपील होगा, क्या संदेश होगा, क्या आग्रह होगा? आज हमारे गाँव में एक बड़ा समस्या हम देख रहे हैं कि पहले हमारे किसान भाई जो हैं, ये मवेशी रखते थे, अधिक मात्रा में रखते थे, बैल से खेती होता था, और वो बैल का जो मल मूत्र है या घर का जो बहारन है, आजकल एक फैशन हो गया है कि लोग ले जा करके आहर पोखर जो भी है ना, गड्ढा है, रोड के किनारे है, उसको डाल के कूड़ा करकट लोग जाम कर दे रहे हैं। इससे पानी, जो नहरों से पानी आता है, वो नाला भी जाम हो जा रहा है और बदबू भी दे रहा है। तो किसान को या गांव में रहने वाले लोगों को हम आग्रह करेंगे कि रोड के किनारे या नाला में या आहर पोखर में ये कूड़ा करकट नहीं डालें, वो अपने खेत में डालें, और खेत में डालने से खाद बनेगा, और खेत में वो अगर हम डालते हैं तो उस खेत का उर्वरा शक्ति बनेगा। और जो 17 तत्व मिट्टी में मिलता है, अगर गोबर का उपयोग करते हैं या भास्ट प्रोडक्ट जो भी है यूज करते हैं, तो उससे जो आज हमारे अनाज में जो धरती से मिनरल्स मिलता है उसकी कमी हो रही है। अगर हम गोबर का कंपोस्ट या अन्य दूसरे भास्ट प्रोडक्ट डालते हैं खेतों में, तो जो 17 तत्व है उसकी पूर्ति हो जाएगी, जो हमारे सेहत पर भी पड़ता है और सेहत अच्छा रहेगा। मैं राणा प्रताप कुशवाहा, अध्यक्ष हरिगांव पैक्स, निदेशक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, आरा बक्सर।